नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसका लाभ क्या है, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, मुख्य विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन करने की प्रक्रिया का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देर किए हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जानते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के छात्रों के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब छात्र छात्राओं को लोन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो छात्र छात्राएं गरीबी तथा पैसे की कमी के कारण मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार की ओर से बहुत ही कम ब्याज दर पर अधिकतम 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ताकि उन छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता मिल सके। आइए इस योजना से जुड़े जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आवेदक को मात्र 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए आवेदक को उसके पढ़ाई पूरी करने वाले समय अवधि सहित 15 साल तक का समय दिया जाएगा और कोर्स पूरा होने के बाद भी ऋण चुकाने के लिए आवेदक के पास 1 साल का समय बढ़ाने का विकल्प होगा। और अगर आवेदक पाठ्यक्रम अवधि में ही पूरा पैसा ब्याज सहित चुका देते हैं तो ब्याज दर में 1% की कमी की जाएगी। इस योजना में दी जाने वाली ऋण में आवेदक से किसी भी प्रकार की कोलेटरल नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में कोलेटरल शब्द का मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो इसे झारखंड की आम बोलचाल की भाषा में बंधक कहा जाता है। मान लीजिए जैसे हम बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो वह ऋण के बदले में हमसे बंधक यानी कोलेटरल के रूप में मांगते हैं, जिसे वे गारंटर के रूप में वे अपने पास रखते हैं, जैसे सोने के आभूषण, जमीन के कागजात, स्कूल के सर्टिफिकेट इत्यादि। इस ऋण में आवेदक से किसी भी प्रकार के कोलेटरल यानी कि बंधक नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बैंकों को ऋण की राशि का 100% गारंटी कवर दी जाएगी और 4 लाख रुपए तक की ऋण पर कोई मार्जिन मनी नहीं देना होगा। यहाँ पर मार्जिन मनी का मतलब भी बहुत से सारे दर्शकों को समझ में नहीं आया होगा। आइए इसे आसान से उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। आमतौर पर अधिकांश ऋण देने वाले आपके शिक्षा पर हुए खर्च की राशि का 100% राशि आपको नहीं देते हैं। अगर आपसे मार्जिन मनी का कुछ प्रतिशत मांगते हैं, उदाहरण के लिए यदि ऋण मार्जिन 10% पर निर्धारित है, तो आपको अपने पढ़ाई में 1 लाख रुपए का खर्च होने वाला है, तो ऋण में से 1 लाख का 10% को घटा के बाकी के 90% का ऋण यानी 90,000 रुपया ही आपको ऋण में दिया जाएगा और 10% यानी 10,000 रुपया आपको खुद से लगाना होगा। तो इस योजना में 4 लाख रुपए तक की ऋण से कोई भी मार्जिन मनी नहीं देना होगा और 4 लाख से ऊपर के ऋण पर हो सकता है आपको कुछ मार्जिन मनी देना पड़ सके, पर कितना देना होगा इसकी पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इस योजना में कॉलेज की फीस, पढ़ाई की फीस, हॉस्टल की फीस जैसे संस्थागत खर्चे के अलावा गैर संस्थागत खर्चे जैसे मेस में खाने की फीस, पढ़ाई के लिए यात्रा का खर्चा इत्यादि के लिए भी ऋण की 30% राशि आप इस गैर संस्थागत खर्चे में भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ वही छात्र छात्रा ले सकते हैं
जो झारखंड राज्य के ही मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से 10वीं या 12वीं कक्षा पास हुए हैं और डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर या डायरेक्ट पाठ्यक्रमों के जरिए अपने पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे शैक्षणिक संस्थान यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश सुरक्षित करना होगा जिनका NIRF रैंक ओवरऑल श्रेणी में 200 तक है, या संस्थानों से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में NIRF रैंक 100 तक है, या फिर जिन्हें NAAC द्वारा ए या उससे ऊपर का दर्जा जैसे ए प्लस, A++ का दर्जा प्राप्त हो। दोस्तों, यहाँ पे NIRF की रैंकिंग के बारे में समझ लेते हैं कि NIRF रैंकिंग क्या है। NIRF का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें भारत के टॉप विश्वविद्यालयों यानी कॉलेजों के लिए लिस्ट जारी की जाती है। NIRF द्वारा रैंकिंग निर्धारित करते समय शिक्षा की गुणवत्ता, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को महत्व दी जाती है। और NAAC की फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को काम करने के लिए NAAC की मान्यता अनिवार्य है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आपके शैक्षणिक संस्थान में इन दोनों में से किसी एक की शर्तों को पूरा करना होगा, तभी यह ऋण आप ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को झारखंड का निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस कोर्स के लिए पहले से किसी भी बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया हो तथा इस योजना का लाभ भी पहले नहीं लिया गया हो। आइए अब जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है। इसके लिए आवेदक के पास होना चाहिए आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक के अभिभावक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक के अभिभावक का पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक के 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, अभिभावक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप जान गए होंगे कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और इसका लाभ क्या है तथा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है और किन किन लोगों का इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए अब जानते हैं इसका आवेदन करने का क्या प्रोसेस है तथा इसका आवेदन कैसे करें। दोस्तों, पहले चरण में इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट का आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभी इस योजना का कोई ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट नहीं बनाया गया है, मगर जल्द ही इसका वेबसाइट बना के लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें आने वाले कुछ समय में आप अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अभी इसका 2 पन्नों की ऑफलाइन फॉर्म जारी किया गया है, जिसका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म नाम दिया गया है, जिसको भरकर तथा जरूरी दस्तावेजों को लगाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत तथा जिला में लग रहे कैंपों में आवेदन जमा कर सकते हैं तथा पोर्टल पर छात्रों से संबंधित सूचना अपलोड होने के उपरांत छात्रों को SMS या ईमेल के माध्यम से उसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। पोर्टल पर अपलोड सूचना का सत्यापन होने के बाद ही स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन को पूर्ण माना जाएगा। इस तरह से हरे रंग का गुरु जी के तस्वीर से युक्त क्रेडिट कार्ड विद्यार्थियों को मिलेगा। दोस्तों, जैसी इस योजना से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है या इसका वेबसाइट लॉन्च होती है, जल्द ही आपको इसके बारे में बता दी जाएगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुश रहें और जीवन का आनंद लें।
धन्यवाद।